नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुष सुपर नॉलेज में। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी कैसे उठा सकता है, ये मैं अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इससे पूर्व मैंने नंदा गौरा योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार की और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इसको संचालित कर रहा है, उसकी योजना के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ जानकारी अपलोड करी थी। इसमें वर्तमान में 30 अक्टूबर को इसमें कुछ बदलाव बोले तो बहुत कुछ बदलाव इसमें हो चुका है। इसका जो पोर्टल है उसका नाम है नंदागौरा UK.in, जो अभी वर्तमान पोर्टल है जिसका नाम नंदागौरा UK.in आप गूगल पे डालेंगे तो सीधे खुल जाएगा। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें व्यक्तिगत विवरण है, सदस्यों दस्तावेजों का विवरण है, चल अचल संपत्ति का विवरण है और जो डॉक्यूमेंट अपलोड है उसका विवरण है। ये चीज़ें इसमें दर्ज है। तो इसमें जो पहला स्टेप है व्यक्तिगत विवरण, इसमें तो पर्सनल डिटेल आप इजीली भर सकते हैं। छात्रा का नाम और माता का नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर, जाति और परियोजना कौन सी है, परियोजना या ब्लॉक, या फिर परिवार में सदस्यों की संख्या, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, छात्रा का पैन नंबर, खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, बैंक शाखा। अर्थात इसमें जो ध्यान देने योग्य मेन महत्वपूर्ण बात है कि आपको छात्रा का नाम जो बैंक में है उसी अनुसार से लिखना है। अगर नहीं है तो आपने बदलाव कर लेना है। जो पैन कार्ड है, बैंक है, आधार है और जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें सेम नाम हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो अकाउंट में जो देखने वाली बात है कि अगर अकाउंट में अगर एक नंबर भी अगर आपका मिस्टेक हो जाएगा तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है। थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में सदस्यों दस्तावेजों की जानकारी आपने उपलब्ध करानी है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण, क्या है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष। इस योजना में जो 2023 में इंटर पास बालिकाएं हुई है उन्हीं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। और स्कूल का नाम, बोर्ड कौन सी बोर्ड से पास हुआ है और उच्च शिक्षा में प्रवेश का विवरण। इसमें क्या आएगा कि आपने जैसे महाविद्यालय में एडमिशन करा दिया ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में तो उसका डिटेल यहाँ पे आएगा। पिता का व्यवसाय जो भी है वो आएगा। पिता का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर दिया आना है। पिता के रोजगार दिवसों की संख्या, ये अगर उसका मनरेगा जॉब कार्ड है तो तब आएगा उसने कितने दिन रोजगार किया है। माता का व्यवसाय क्या है, माता का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर क्या है, माता के रोजगार दिवसों की संख्या। यदि मनरेगा जॉब माता का भी है तो उसका विवरण आएगा और कितने दिन उसने रोजगार किया है इसकी डिटेल आएगी। और अभिभावक का व्यवसाय, अर्थात माता पिता जिसके नहीं है तो अभिभावक का व्यवसाय आएगा, उसका मनरेगा जॉब कार्ड धारक होगा तो वो डिटेल यहाँ पे आएगी। और इसमें एक जो सेकंड स्टेप में है, इसमें आवेदक छात्रा के अन्य भाई बहनों का विवरण भी उसमें आना है। और दो चीज़ें हैं, एक छात्रा के भाई बहनों का विवरण और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जिसने इंटर 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया है उसका विवरण। दो चीज़ें हैं। ऊपर जो विवरण आएगा आवेदक छात्रा के अन्य भाई बहनों का विवरण, इसमें सभी भाई बहनों का विवरण आएगा। जो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें है, आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया है। दो चीज़ें हैं, अगर योजना का लाभ लिया है तब नीचे वाले कॉलम में ये चीज़ें हैं। जो तीसरा स्टेप इसका है, चल अचल संपत्ति का विवरण। इसमें सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण। ये एक BPL क्रमांक की तरह ब्लॉक में एक सामाजिक, आर्थिक, जाति, जनगणना का डिटेल मिल जाता है। अगर कोई परिवार इसमें शामिल होंगे तो उसकी डिटेल आपको ब्लॉक से मिलेगी। इसमें दो ऑप्शन है, सम्मिलित नहीं या सम्मिलित, तो आप इसको उस हिसाब से चुनेंगे। बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार, भूमि कौन सी है उसकी, पैतृक है या जो भी है, तो इसमें ये डिटेल आएगी। बालिका के परिवार के पास आवासीय भूमि का प्रकार,
आवासीय भूमि उसकी क्या है, रजिस्ट्री वाली है या जो भी है, वो चीज़ें इसमें आएगी। भूमि का क्षेत्रफल कितना है, ये आपको जो खतौनी है उससे पता चल जाएगा। वर्तमान मूल्य, उसका जो वर्तमान मूल्य है लगभग आप एस्टिमेटेड लिख सकते हैं कि इतना है। आवासीय भूमि आपकी कैसी है, कच्ची है, पक्की है, जो भी है वो आएगा। और आपके कक्षों की संख्या, कितने कमरों का आपका मकान है, ये आएगा। एरिया, कितना एरिया में आपका मकान बना है और उसका वर्तमान मूल्य क्या है, ये डिटेल आपका स्टेप 3 में आनी है। और इसमें अन्य जो विवरण है, इसमें सदस्यों का नाम और जो अकाउंट की डिटेल है वो चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे आपकी मम्मी का खाता है या पापा का खाता है या फिर आपका खाता है, तीनों के खाता का विवरण इसमें कौन से बैंक में है, खाता संख्या क्या है और अभी वर्तमान में कुल कितनी धनराशि उसमें जमा है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। अगला वाहन का विवरण है। अगर वाहन आपके घर में है तो वो कौन सा वाहन है, दुपहिया, चौपहिया, या फिर नहीं है तो उसमें NA आ सकता है या फिर ये एप्लीकेबल नहीं है ना। और दूसरा इसमें बिल का विवरण, बिल कौन सा है, बिजली का है या फिर पानी का है, तो 2 बिलों की डिटेल इसमें आएगी। और 2-3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला व्यक्तिगत जानकारी जो कि नॉर्मली है, हर कोई भर सकता है। सेकंड स्टेप में दस्तावेजों का विवरण जो भी है आपका, मनरेगा, जॉब कार्ड, ये वो, ये जानकारियाँ उसमें भरनी है, तो वो भी कोई सिंपल है, आसानी से आप भर सकते हैं। तीसरा चल अचल संपत्ति का विवरण, इसमें अगर आप संबंधित पटवारी की मदद लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक बार जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो क्षेत्रीय पटवारी से भी मुलाकात करके ये चीज़ें बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। चल अचल संपत्ति में जो भी भूमि का क्षेत्रफल निकालना है या फिर आवासीय एरिया निकालना है, ये चीज़ें आपको संबंधित पटवारी बहुत अच्छे से बता सकता है। और नहीं भी बताएगा तो आप अपने मन से उसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अंतिम बात है, जो महत्वपूर्ण भी है, जो डॉक्यूमेंट है आपके, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या आपको तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जो डॉक्यूमेंट लगने हैं, टोटल 19 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके तैयारी करनी है। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपके ऑलरेडी बने हो सकते हैं, कुछ आपको बनाने की ज़रूरत हो सकती है। इस डॉक्यूमेंट का जो PDF है उसको मैं अपने YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और जो 2 फॉर्मेट है, एक प्रधानाचार्य द्वारा, एक आंगनबाड़ी द्वारा, उसको भी मैं अपने YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे अपलोड कर दूंगा। और अन्य भी आपको अगर कोई कंफ्यूज होगा तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करा सकता हूं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, जो कि फ्रंट से खींची होनी चाहिए, फेस उसमें दिखना चाहिए। अन्य प्रकार से फ़ोटो उसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरा, छात्रा के हस्ताक्षर जो भी छात्रा करती है वो उसमें अपलोड हो जाएंगे। माता पिता, अभिभावक के हस्ताक्षर, या तो दोनों के कर सकते हैं, माता पिता के आप अपलोड कर सकते हैं हस्ताक्षर। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ये सभी के पास होता है। 5वें है कक्षा 12 उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। आजकल जो बोर्ड दे रही है, दोनों एक साथ होते हैं, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, तो एक ही इसमें अपलोड हो जाएगा। छठा है छात्रा एवं माता पिता अभिभावक का आधार कार्ड। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज वाली बात यह है कि छात्रा का भी होना है इसमें आधार कार्ड, और माता और पिता तीनों के आधार कार्ड एक PDF बना के आपने अपलोड करने हैं। आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो खींच के PDF बना के आपने इसमें अपलोड करना है। और जो 8वां है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अर्थात स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को इसका लाभ दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में जहाँ भी आप निवास कर रहे हैं वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका इसमें लगेगा। अगर कोई ग्रामीण स्तर या नगरीय स्तर पे अगर कोई टैक्स आप जमा करते हैं घर का, भवन का, तो उसका जो है कोई कागज़ है तो आप इसमें अपलोड करेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 10वां है आय प्रमाण पत्र।
आय प्रमाण पत्र आपको पता है कि 6,000 रुपये मासिक मैक्सिमम आय जिसकी है वही इसका एलिजिबल है। वो आय प्रमाण पत्र आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। 11वां है परिवार रजिस्टर की नकल या फिर नगरीय क्षेत्र में जो पार्षद द्वारा दिया जाता है, तो वो परिवार रजिस्टर की नकल आपने उसमें शामिल करना है। उसमें जो बालिका का नाम है, माता पिता का नाम और जो भी परिवार के सदस्य हैं वो उसमें दर्ज होते हैं। 12वां है सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का आकलन। तो ये जो है अगर किसी के पास अगर डेटा होता है, किसी का नाम, किसी की फैमिली का नाम होगा, तो उसका विवरण इसमें SECC डेटा में आप ब्लॉक से इसका मिल जाएगा। वहाँ से एक प्रमाण पत्र लेके आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर जिसके पास नहीं है तो वो नहीं अपलोड करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 13वां है परिवार के विगत 3 बार के बिजली बिलों की प्रति तथा विगत 1 बार के पानी के बिल की प्रति, अर्थात 3 बार जो भी जमा किए हैं बिजली के बिल, विगत 3 जो करंट 3 आपने जमा किए हैं, 2 महीने का बिजली का बिल एक साथ आता है, तो 3 बार के बिल आपने इसमें अपलोड करने हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी के बिल खो गए हैं तो उसके लिए आप हाईडिल में संपर्क कर सकते हैं, संबंधित विद्युत विभाग में। तो उसको 3 बिल आपको इसमें अपलोड करने हैं। और 14वां है इसमें कि केवल 2 बालिकाओं को ही लाभ दिया जा रहा है। और ऊपर सूचना जो भी चल अचल संपत्ति की मेरे द्वारा भरी गई है यह सही है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का खातों का विवरण 1 वर्ष के बैंक स्टेटमेंट सहित दे दिया गया है। इसका एक घोषणा पत्र या फिर शपथ पत्र आपको देना है। शपथ पत्र कोई भी 10 रुपये की नोटरी में आप उसे बना के ये चीज़ें उसमें शामिल करनी है। 4 पॉइंट जो कि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। 4 पॉइंट उसमें शामिल होने हैं और उसको इसमें अपलोड करना है, जो कि अनिवार्य है। 15वां है लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति। इसमें जो पासबुक का फ्रंट पेज होता है जिसमें छात्रा का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम कम से कम स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर उसमें क्लियरिटी नहीं है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए साफ तरीके से ये बैंक पासबुक आपको अपलोड करना है। परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति, समस्त जितने भी सदस्य हैं उसके बैंक खाते की प्रति या फिर विगत 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट, अर्थात पिछला 1 वर्ष पूरा, 1 वर्ष या 2 वर्ष आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, तो उसकी आप स्टेटमेंट निकाल के सभी सदस्य जितने भी सदस्य हैं जिसका भी खाता है वो पहले पूर्व में आपने शो किया है, उन खातों की आप स्टेटमेंट इसमें संलग्न करेंगे। उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति। उच्च शिक्षा, क्योंकि यह योजना क्या है कि कोई शादी के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, यह योजना जो बालिका है उसको आगे उच्च शिक्षा में उसको प्रवेश दिलाने के लिए जो ये धनराशि सहायता कर सकती है, इसलिए ये योजना संचालित की गई है। बहुत से लोग इसका लाभ बच्चे की शादी में भी कर सकते हैं, तो इसलिए कि उच्च शिक्षा में इसमें दाखिला होना बहुत ज़रूरी है। और उच्च शिक्षा में दाखिला का आपको जो अभिलेख इसमें अपलोड करोगे उसमें फीस रसीद अपलोड कर सकते हैं और कॉलेज का आई कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उससे ये मालूम चल जाएगा कि आपने उच्च शिक्षा में दाखिला किया है। और जो प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं, चाहे इग्नू से कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वो फीस रसीद इसमें आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने उच्च शिक्षा में एडमिशन लिया है। और 18वां इसमें है प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र। जो 12वीं उत्तीर्ण का जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो जो है यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है, उस फॉर्मेट को आपने प्रिंसिपल से साइन करा के भरना है। 19वां है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र। इसमें क्या है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रमाण पत्र भरेगी
उसका जो प्रारूप है इसमें दिया गया है। इस प्रारूप को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपको भर के दे देगी। इसमें फिर ये जो 19 डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, तब जाके आपका जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो चौथा स्टेप होगा वो फाइनल सबमिशन का होगा, और उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसमें जो एक ध्यान देने योग्य बात है, स्टार्टिंग में आपको साइन अप करना है। साइन अप में आप अपना मोबाइल नंबर और नाम और डिटेल ये चीज़ डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर आईडी बन जाएगा, और पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। उसको आपको संभाल के रखना है, और भविष्य के लिए जब भी आप इसका अपडेट देखना चाहोगे कि आपका स्टेटस क्या है, तो आप इस आईडी पासवर्ड से चेक कर सकते हैं। और इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी चीज़ें फिल करनी है, बहुत सावधानी से, चाहे आप स्वयं कर रहे हैं या फिर कहीं सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर सीएससी के माध्यम से भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बैठ के देखना, सब चीज़ मिलान करना बहुत ज़रूरी है। गलत सूचनाएं भरने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हुई होगी, और इसके अलावा भी अन्य कोई अगर आपको आवश्यकता होगी जानकारी की, आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उसका अपडेट प्रदान करूँ। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।